नमस्कार, मैं अशोक व्यास। कार्यक्रम विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी में आपका स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ कुछ धमाकेदार समाचार ये हैं कि न्यूयॉर्क में दीपावली के उत्सव पर राजकीय तौर पर स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इसके बारे में विस्तार से विवरण आने वाले दिनों में हम आप तक पहुंचाएंगे। और एक महत्वपूर्ण समाचार हम सब के लिए, भारतवासियों के लिए, संविधान निर्माता के रूप में जिन अंबेडकर जी को हम याद करते हैं, उनके नाम से एक स्ट्रीट अब क्वींस में घोषित की गई है और उसका विमोचन एक भव्य समारोह में हाल ही में हुआ। और आज के अंक में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के अंतिम पड़ाव में क्या घोषणाएं उन्होंने की एनआरआईज के लिए, वो आप तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद हम चलेंगे उनके साथ मिस्र, जहां पर इजिप्ट में भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। कुछ झलकियां इजिप्ट से आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आप सुनेंगे क्या कहा इजिप्ट में जो मुफ्ती हैं उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद। और गतिमान रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री भारत पहुंचते ही सक्रिय हो गए और बहुत सारी घोषणाओं के साथ अपने संबोधन में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा, वो आज के विजन ऑफ एशिया में हम आप तक पहुंचाएंगे। और कार्यक्रम का समापन करेंगे एक विशेष आईटीवी रिपोर्ट से, जिसमें आपको लिए चलेंगे पार्कर जूइश हॉस्पिटल में जो भारतीय संस्कृति के प्रति संवेदनशील ढंग से वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाने वाला स्थल है, वहाँ से एक रिपोर्ट आप तक आएगी। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम आईटीवी गोल्ड पर। हमने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर कई रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाई हैं और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं उस संबोधन से जो उन्होंने एक पारिवारिक से वातावरण में इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स को संबोधित किया अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में, जहां से वो सीधे एयरपोर्ट चले गए थे। वो पूरी आश्वस्ति के साथ आनंद में थे और क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या घोषणाएं हैं जो उत्साह से भर देने वाली हैं एनआरआईज को। आइए सुनते हैं संबोधन के उस अंश से प्रधानमंत्री जी को। साथियों, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ बरसों से अमेरिका में रह रहे हैं। यहाँ आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आपका मन, आपका दिल भारत में भी लगा रहता है। और इसलिए आपकी सहूलियत ये भी भारत की प्राथमिकता है। आपकी जरूरतों को देखते हुए भारत इस साल सिएटल में एक नया कॉन्सुलेट खोलने जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी अमेरिका के 2 और शहरों में भारतीय कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। अब मैं जानता हूं आपकी चिट्ठियां शुरू हो जाएगी, हमारे यहां हो, हमारे यहां हो। देखिए शुरू हो गया। आप लोग पक्का कर लीजिए।
और एक बात अच्छा ये भी है कि अब अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं। साथियों, आप में से बहुत से लोगों की H-1B वीजा के रिन्यू को लेकर भी लंबे अरसे से एक डिमांड थी। अब ये निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। Thank you. अमेरिका में रहते हुए ही अब ये वीजा रिन्यू हो जाएगा। इसके लिए इस साल एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को भी होने वाला है। इस फैसले के जो भी अनुभव होंगे उसे देखते हुए यही व्यवस्था भविष्य में एल कैटेगरी वीजा के लिए भी हो सकती है। अमेरिका से भारत लौटते हुए प्रधानमंत्री रुके मिस्र में। इजिप्ट में उन्हें ऑर्डर ऑफ द नाइल की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत है कुछ झलकियां मिस्र में भारत के प्रधानमंत्री के इस दौरे की। Prime Minister Modi reflects the wise leadership for a big country like India. I have noticed that there is a great development in India, and also this reflects that he is always and continuously working there in India. इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती भी भारत के प्रधानमंत्री से मिले और क्या प्रभाव उन तक पहुंचा नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात का, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
هو اليوم أنا تشرفت كثيرا بلقاء Today I was honored, a lot to meet His Excellency Prime Minister Modi, and it was a very nice and interesting meeting. In fact, actually, he reflects the wise leadership, and for a big country like India, our meeting today is actually our second interaction, as we have met earlier in Delhi in one of the Sufi conferences there. And between the two meetings, I have noticed that there is a great development in India. And also this reflects that he is always and continuously working there in India. And also it reflects that the wise policies that are being adopted by Prime Minister Modi in bringing coexistence between the various factions, there in India. At the religious level, I must say that we have also, strong cooperation between us and India. And we are looking forward to further enhancing and deepening this cooperation in the future. As well, also the Indian side is going to provide, Darul Ifta, or the Ifta house here in Egypt, with an center of excellence, information technology center of excellence, which will be provided by India. So we have lots of scope of cooperation, and I'm very optimistic about the future cooperation as well. تتفضل الهند بمد دار الإفتاء المصرية به. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं और भारत पहुंचते ही वो बहुत सारे कार्यों में संलग्न हुए। निश्चित रूप से उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात की और अपने एक संबोधन में उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या कहा, आइए सुने। आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमानदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, भटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं। कितनी ही जातियां, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्थ्य सुविधा का हक दिया है। पीएम आवास योजना के तहत उन्हें भी अपना पक्का घर मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता
जब इन तथ्यों और तर्कों के साथ मुसलमान भाई बहनों के पास जाएंगे तो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे और उनका भ्रम भी दूर होगा। और इसलिए आपने जो सवाल मुझे बहन जी पूछा है, बड़े विश्वास के साथ जाइए और उनके सुख दुख दूर करने में, उनकी कठिनाइयों को दूर करने में एक कार्यकर्ता के नाते समानता का भाव से आप प्रयास कीजिए। जरूर वो आपकी बात मानेंगे, समझेंगे भी। भारतीय मूल के हम जहाँ पहुँचते हैं, भारतीय संस्कृति हमारे साथ जाती है। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए अगर वो रुग्ण अवस्था में हों, तो अगर उनके आसपास के वातावरण में सांस्कृतिक संवेदनशीलता रहती है तो उनके ठीक होने की गति बढ़ जाती है। इस बात को ध्यान रखते हुए इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स ने पार्कर जूइश सेंटर में जो इंडियन कल्चर संबंधी एक विशेष स्थल बनाया है, उसका एक तरह से कायाकल्प करने का श्रेय चित्रकार दिनेश दोषी जी को जाता है। तो उनका भी सम्मान किया गया और इस प्रकल्प के पीछे जो जुड़े हुए समर्पित भारतीय मूल के चिकित्सक हैं, उन सब से भी हमने मुलाकात की। प्रस्तुत है हमारी ये खास रिपोर्ट पार्कर जूइश सेंटर से। So, Leena ji, this was an important event with a renovation and more of a creative and artistic Indian touch here. Yes. Talk to me, how do you feel? I feel very enlightened and I feel very energized by all the energy here today. Everything went beautifully. Our recognition, our beautiful lobby, all of the colors, just all of the positive energy of our staff, our residents, our families, and most of all, each other, giving ourselves encouragement to go on in the future and to even build more and, enhance the unit even more so. So I am feeling wonderful right now. And I thank Mr. Doshi for all of his time and effort and, taking the time to meet with us and to choose all of these beautiful things. What would you like to say, Dr. Saroj, to Indian American community members in terms of how they can become a part of this? Yes, we have a very nice volunteering service. You can join us and we would be looking forward for your becoming a volunteer here. Also, we have I wanted to pass a word to the community that we are here for you. We have all the things that you want as if you are at home. And I would like to thank Dr. Sudhir Parikh at this point because he has made this possible to reach out to the biggest audience of Indian community. Sujata ji, your name takes us to some mythological references, and it was the Kheer by Sujata and the enlightenment of Gautam Buddha. And with the new ambience with Indian cultural feel here, how do you feel, in what way it is going to make the comfort for patients from Indian American as well as South Asian regions here? Well, first of all, as they come out of the elevator and having seen this, it immediately gives that serenity. It gives you that temple feel. And yes, we have a prayer room inside, so it starts us off like that. And plus, we have the liaisons walking. We have all the nurses who speak your language, the food, everything that places them almost as if they are at home. हम आपकी भाषा बोलते हैं, हम बंगाली बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं. तो जब सारी भाषाएं बोलने वाले, चाहे वो काम करने वाले हों, चाहे वो नर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, it just seems to you that you can call them just like you call your family members that I need the wheelchair to be fixed, I need the bed or I need the TV to be fixed, or
what happened to my food today. It's just done as if we do that at home. So it's the basic feel, which is what the job of my cultural liaisons is, and they are happy with that. हाँ जी, मेरे यहाँ के सारे कार्यक्रम जो हैं वो कोई भी पॉसिबल नहीं है unless I have my Mary Kate Tusinski right next to me. She is someone who approves all that is done for the seniors here, the events that go on, the daily routine activities, the TV that everyone gets to see, the Channel 60 that I'm so fond of. And she knows that we watch it 24/7, what is being played on it. So nothing happens here without my Mary Kate Tusinski. She's the Director of Therapeutic Recreation and Activities. And I have Rajneesh Sharma ji, जो यहाँ पे हमारे एक कल्चरल लियाज़ान हैं, जो 3 to 7 हैं. एक हमारी और कल्चरल लियाज़ान हैं जो कि कश्मीरा दवे हैं. उनको भी मैं बुलाती हूँ अभी. थैंक यू वेरी मच. मेरे हर रोज़ के कार्यक्रम में सारी जो हैंड होल्डिंग चलती है, सारे पेशेंट्स को जाकर के देखना और एक फैमिली मेम्बर के समान उनको एक फ़ील देना, एंड उसका कभी भी पूरा ना हो सके अगर मेरे पास मेरे रजनीश एंड कश्मीरा ना हो. कश्मीरा सुबह आती हैं एंड रजनीश शाम को होते हैं. सो थैंक्स टू देम. नमस्ते, मैं अशोक व्यास हूँ और मेरे साथ हैं दिनेश दोशी जी. हम बैठे हैं पारकर ज्यूइश इंस्टीट्यूट की इंडियन कल्चर यूनिट. तो इस यूनिट का जो ये स्वरूप है, आप पीछे देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि हम दोनों भारत में ही बैठे हों. इसके पीछे क्या आइडिया रहा, किस तरह से दिनेश जी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े, उसके बारे में कुछ बताइए. श्योर. ये हिंदी में बोला. ओके. कई साल पहले सरोजी जी ने मेरे को अप्रोच किया, जो यहाँ के वन ऑफ द लीडर है. तो वो मुझे इधर बुला के लाए और बताया कि यहाँ पे 40 बेड्स है, सब इंडियन पेशेंट वाले, इंडियन टीवी, इंडियन नर्सिस, इंडियन स्टाफ के साथ. तो मैं तो रियली सरप्राइज हो गया था. तो उन्होंने बोला ये हमारी जो लॉबी है उनको थोड़ा आउटस्टैंडिंग करना है, कुछ करना है, क्योंकि अलग होना चाहिए. क्योंकि ये पूरे बिल्डिंग में ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 320 बेड्स है, तो 40 बेड्स अभी इंडियन है. सो ये जब प्रोजेक्ट का बात हुई तो मैं पूरा विज़िट किया, सब देखा अंदर की रूम्स, ये फिर मंदिर देखा अंदर में, और तो ये सब लेके मैं चला गया और आइडिया एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया. तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि क्या करे कि जो इंडियन भी लगे और कोई किसी को ऑफेंसिव भी नहीं लगे. सो इसके लिए कुछ वेरी मिडल ऑफ द रोड लेना था, लेकिन इसमें एक शांति भी होनी चाहिए क्योंकि ये लॉबी में आके ये सब शाम को पेशेंट सब यहाँ बैठते हैं, अपने रिश्तेदार आती है तो उनके सामने भी इधर बैठते हैं. सो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करे कि वो ये लोग के पास अंदर में एक टेंपल देखा मैंने. मतलब हर दफ़ा टेंपल में जाए छोटी रूम में, उससे एक काम करता मैं टेंपल का ही इमेजेस इधर बाहर लेके आऊँ. तो हमने ये इमेज को ढूंढा, काफ़ी अलग अलग पहले इमेज शुरू किया था, उसमें वाराणसी भी था, लेकिन उसमें क्रिमेशन सोच के कि पेशेंट को पॉजिटिव देना है. और अब आज का ये विजन ऑफ एशिया बॉयज़ कम्युनिटी कार्यक्रम समाप्त करने से पहले फिर एक बार आपको याद दिला दें कि फेसबुक पर हमारे मित्र बने, ITV गोल्ड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लिखने का क्रम जारी रखें events@itvgold.com पर. अशोक व्यास को अनुमति दें. नमस्कार.